मोहन बहुत परेशान था क्योंकि भरी गर्मी में कोई भी उसके ढाबे पर खाने के लिए नहीं आ रहा था। इसी वजह से उसके ढाबे पर ग्राहक आने बिल्कुल ना के बराबर हो गए। मोहन भैया, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है। आज जो भी बनाया था वो बचा हुआ है। एक काम कर, ऐसे ही लोगों में बांट दे और बाकी का तुम और बाकी सब घर ले जाना, क्योंकि गर्मी से खाना खराब हो गया तो फायदा ही क्या। मैं घर जा रहा हूँ, तू चाबी घर ही दे जाना, ठीक है? मोहन घर चला जाता है। मोहन बहुत उदास था। ऐसे कब तक चलेगा? रोजाना तुम खाना बनाकर यूं ही बांटते रहते हो तो घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल है। तुम्हें कोई रास्ता तो निकालना ही होगा ताकि गर्मी के दिनों में भी ग्राहक ढाबे पर आ सके। सोच तो रहा हूँ सविता, पर पंखे की हवा में कोई बैठना पसंद नहीं करता और शहर जैसे एयर कंडीशनर लगाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। उसका बिजली का बिल भी बहुत आता है और इतनी कमाई नहीं है अभी कि मैं वो सब कर सकूं। देखता हूँ, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक मोहन को कोई रास्ता नहीं सूझा। मोहन के ढाबे के सामने सुबोध नाम के व्यक्ति का एक नया एयर कंडीशनर ढाबा खुल गया, पर गांव में इतनी लाइट ही नहीं थी कि सुबोध का एयर कंडीशनर ढाबा चल सके। अरे इतना पैसा लगाया कि एयर कंडीशनर ढाबा खोलूंगा, पर देखो गांव में लाइट ही नहीं होती कि मेरा ढाबा चल सके। मैं तो सब कुछ बेचकर शहर जा रहा हूँ, वहीं होटल खोलूंगा। मैं तो कहता हूँ तू भी शहर आ जा, वहीं मिलकर होटल खोल लेंगे। नहीं सुबोध भाई, बहुत जीवन गुजारा है इस गांव में। पैदा यही हुए हैं, बचपन से यही रहे हैं। हमारे पूर्वजों की धरती है ये गांव। मैं इसे छोड़कर शहर नहीं जा सकता। मैं यहीं कहीं कोई इंतजाम करता हूँ। सुबोध के ढाबा बेचकर जाने से मोहन थोड़ा और घबरा गया। मोहन भैया, सुबोध भैया ने कितना बढ़िया ढाबा खोला था, पर लाइट की कमी की वजह से उनका ऐसी ढाबा बंद हो गया। हाँ राजू, मुझे भी इसी बात की चिंता है कि सुबोध ने इतने पैसे लगाकर एयर कंडीशनर ढाबा खोला, पर गांव में लाइट की दिक्कत की वजह से उसे ढाबा बंद करना पड़ गया। अब वो शहर चला गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गर्मी को दूर कैसे किया जाए, ढाबे में ठंडक कैसे लाई जाए ताकि ग्राहक आए और ढाबे में ठंडक में बैठे। मोहन अभी राजू से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पसीने से भीगा हुआ एक बूढ़ा आदमी ठेली पर बहुत सारी बर्फ की सिल्लियां लेकर निकल रहा था। भैया थोड़ा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। हाँ जरूर मिलेगा। राजू, जरा चचा को थोड़ा पानी पिला दे। बर्फ की इतनी भारी सिल्लियां कहाँ लेकर जा रहे हो चचा? वो आइसक्रीम की फैक्ट्री है ना, वहाँ पर बर्फ की जरूरत होती है, वहीं लेकर जा रहा हूँ बेटा। मेरा तो रोजाना का काम है, दुकान से बर्फ लेकर वहाँ आइसक्रीम की फैक्ट्री में पहुँचाने जाता हूँ। थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, रोजाना की कमाई निकल आती है। भगवान तुम्हारा भला करे। ठंडा ठंडा पानी पीकर चैन पड़ गया। आहा। बूढ़ा आदमी पानी पीकर जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, मोहन उसे आवाज लगाता है। चाचा जरा रुकना तो, क्या मैं ये थोड़ी बर्फ की सिल्लियां आपसे खरीद सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं बेटा, ये तुम खरीद लो, मैं आइसक्रीम की फैक्ट्री में और बर्फ दे आऊंगा। ठीक है चाचा, ये सारी बर्फ मुझे बेच दो और रोजाना ही खूब सारी बर्फ की सिल्लियां आप मुझे लाकर दिया करो। मैं आपको रोजाना के अच्छे पैसे दूंगा, फिर आपको आइसक्रीम की फैक्ट्री में कम पैसों में बर्फ पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रोजाना बर्फ ला दिया करूंगा। अच्छा राजू, ये बर्फ की सिल्लियां उतरवा ले। मोहन भैया, इतनी सारी बर्फ का रोजाना क्या करोगे? हमें तो इतनी बर्फ की जरूरत नहीं पड़ती। राजू, ये बर्फ इस ढाबे को ठंडा करने के लिए है। क्या बर्फ से ढाबा ठंडा होगा? हाँ राजू, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम इस ढाबे को बर्फ का ढाबा बनाएंगे। मोहन ने दिमाग लगाया और बर्फ को ढाबे के चारों तरफ ढक दिया और कुछ बर्फ की सिल्लियां ढाबे के अंदर की दीवारों पर भी लगा दी, जिससे ढाबे में बहुत ठंडक हो गई। जब लोगों ने सुना कि मोहन ने अपने ढाबे को बर्फ का ढाबा बना दिया है तो सब देखने के लिए आने लगे। सबको बर्फ का ढाबा बहुत आनंद दे रहा था। गर्मी और तेज धूप से बचने के लिए सब मोहन के ढाबे में ही आकर बैठते और खाते पीते। इससे मोहन का ढाबा फिर से चलने लगा और कमाई फिर से शुरू हो गई। ये काम तुमने बहुत बढ़िया किया मोहन, अपने ढाबे को बर्फ का ढाबा बना दिया। हम सबको इस गर्मी में राहत मिल गई भाई। मेरा तो जब भी ठंडी लस्सी पीने का मन होता है मैं तुम्हारे ढाबे पर आ जाता हूँ। गर्मी में ठंडा ठंडा बर्फ का ढाबा और साथ में ठंडी ठंडी लस्सी, भाई वाह, बहुत मजा आता है भाई। अरे धूप में बाहर खड़े होकर रोटी खाने का मन ही नहीं करता था, इस ठंडे बर्फ के ढाबे में रोटी खाने में भी बहुत आनंद आता है भैया। धन्यवाद भैया, आप सबको ये तरीका बहुत पसंद आया, मुझे इस बात की खुशी है। राजू, जा चाचा बर्फ ले आए हैं, बर्फ अंदर और लगा दे ताकि और ठंडक हो जाए। मोहन बेटा, ये मेरा बेटा रघु है, अब से ये भी मेरे साथ तुम्हारे ढाबे पर बर्फ लाया करेगा। अच्छा, क्योंकि तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें ज्यादा बर्फ की जरूरत है, इसलिए हमने 2 ठेली बना ली है। अब ये तो बहुत बढ़िया किया चाचा, ये लो आपके आज के पैसे। मोहन की बर्फ के ढाबे की तरकीब कामयाब हो गई।
गर्मी से लोगों को राहत मिली। मोहन का काम अच्छा हो गया और साथ ही वो बूढ़ा आदमी जो बर्फ बेचता था, पहले इतनी दूर जाता था पर कोई कमाई नहीं होती थी, पर मोहन के ढाबे पर बर्फ बेचने से उसकी भी अच्छी मदद हो गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना चाहिए।